सच बात तो ये है कि हमाम में ये सारे दंगे हैं और ये जो आम पब्लिक है, मतलब हम हैं, हम लालची हैं। हम 5 किलो राशन के लिए वोट दे रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में। अखबारों में भी खबर है और रात को ही टीवी चैनल दिखा रहे थे कि 182 दिन के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह जी को जमानत मिली। यह जमानत हुई है सुप्रीम कोर्ट से। जमानत के दौरान ईडी ने कहा कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है और जिस प्रकार से खुशियों का माहौल पूरी आम आदमी पार्टी में हो गया। संजय सिंह की पत्नी कहती है कि संजय सिंह जी से मिलकर आई हूँ और वो कहते हैं कि जब तक मेरे बड़े भाई सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं छूट जाते तब तक मेरे मन में खुशी नहीं होगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने अपने घर में सभी विधायकों को, एमपीज को, एमएलएज को बुलाया और उनसे बातचीत की और उनके मन की बात को जाना। अभी मन की बात को जाना या अपनी मन की बात उन पर थोपी, लेकिन बयान ये आया है उनका कि मैं अरविंद जी को बता दूंगी कि सभी एमएलएज और मिनिस्टर चाहते हैं कि अरविंद जी ही मुख्यमंत्री रहें और वो इस्तीफा ना दें। टीवी मीडिया में सभी चैनल, सभी यूट्यूबर, मतलब हम भी केवल चर्चा आम आदमी पार्टी बीजेपी की और चुनाव को लेकर कर रहे हैं और बाकी देश में जो हजारों मुद्दे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं, उसके बारे में किसी चैनल पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मेन बात मैं सोच रहा था कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आम आदमी पार्टी की और उसके बाद 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बीजेपी की। जो आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं उसके खिलाफ बीजेपी वाले बोलते हैं। उसके बाद तुरंत 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आम आदमी पार्टी की। जो बीजेपी ने बोला होता है उसको नकार देते हैं। हम जनता क्या करे, किसकी बात को सच माने, ये सोचने का विषय है। शराब घोटाला हुआ, सबने देखा। पुलिस ने पकड़ा, ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने जांच की और जमानत को, ये जो खुशी की बात सोच रहे हैं, जमानत तो लालू प्रसाद यादव जी की भी हुई थी। केस चला, बाद में उनको सजा भी हुई। जमानत का मतलब ये नहीं है कि आप बरी हो गए, कतई मतलब नहीं है। और जमानत तो किसी भी मुलजिम का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, भारत के संविधान के अनुसार। और जो भी हमारी न्यायपालिका है उनका कहना ये है, जब तक व्यक्ति दोषी सिद्ध ना हो जाए उसको दोषी नहीं कह सकते और उससे पहले जमानत उसका अधिकार है। एक बात की चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। चर्चा ये है कि जमानत, गवाह, पुलिस, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, कचहरी, ये हमारे देश में हो क्या रहा है। बोफर्स कांड हुआ, कोलगेट हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ और बहुत सारे नेता अरेस्ट हुए। बाद में जब उनकी सरकार बनी या उनके समर्थक दलों की सरकार बनी तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उससे उस समय जिस नेता पर आरोप लगे थे उसकी जो दुर्दशा हुई, और हम लोगों ने की, मतलब पब्लिक ने की। पब्लिक ने दुर्दशा की राजीव गांधी की, पब्लिक ने दुर्दशा की नरसिम्हा राव की, और उसी पब्लिक ने दुर्दशा की बाकी अन्य नेताओं की जो जो पावर में रहे हैं। चाहे स्टेट का मैटर हो, क्या आपको पूरे देश में एक भी नेता ऐसा नजर आता है जो वास्तव में देशभक्ति को अपनाए हुए हो, जो वास्तव में नैतिकता के आधार पर राजनीति कर रहा हो? कम से कम मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। और जहाँ तक कोर्ट कचहरी की बात है, कोर्ट कचहरी पर विश्वास है, मेरा भी है, लेकिन कोर्ट कचहरी के अंदर भी पक्षपात तो होता है।
क्योंकि है तो जज भी इंसान ही। जब 3 बेंच बैठी होती है तो एक जज कहता है नहीं मैं तो इसके सहमत में नहीं हूँ, 2 कहते हैं नहीं हम इस ऑर्डर के फेवर में हैं, और अल्टीमेटली मेजोरिटी के हिसाब से फैसला हो जाता है। वो कितना व्यवहारिक होता है, कितना सही होता है, कितना गलत होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कुछ है नहीं। लेकिन जितने भी क्रिमिनल हैं, कितने परसेंट क्रिमिनल को या आरोपियों को सज़ा मिलती है, ये एक सोचने का विषय है। मैं इस पर चर्चा नहीं करने जा रहा क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं केवल एक नई चीज़ को लेकर आपके सामने आया। रातों रात जो ये नेता पैसे वाले बन जाते हैं और जिस प्रकार की इम्यूनिटी इन्हें मिली हुई है विधानसभा में और पार्लियामेंट में बोलने की, समझ रहे मेरी बात, मतलब विधानसभा में किसी भी प्रदेश की और लोकसभा में या राज्यसभा में मतलब पार्लियामेंट में जो ये नेता बोलते हैं, जो आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, यदि वो गलत भी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। एक चीज आपने सुनी होगी, पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को टेस्ट। मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, सतिंदर जैन को, संजय सिंह को, विजय नायर को, ये बाकी जितने भी नेता हैं, जो आप नैतिकता का ढिंडोरा पीट रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, यदि आप इतने ही नैतिक हैं तो क्यों नहीं आप कोर्ट में कहते कि साहब हम अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने को तैयार हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में, पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आप समझते हैं ना, नार्को टेस्ट, लायर डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग इसमें होती है, अलग अलग तरीके इनके होते हैं। और संसार में, इस विश्व में कुछ देशों ने इसको मान्यता दी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ मान्यता नहीं दी हुई। हमारे यहाँ विशेष केसेस के अंदर, विशेष हालात के अंदर कोर्ट इजाज़त देती है, या जो एक्यूज है, जो मुलजिम है, जो आरोपी है, वो खुद कहे कि जी मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। मतलब विडंबना ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो टाइगर्स हैं, उनको मारने में जो लोग शामिल थे, उनका तो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उनका नार्को टेस्ट हुआ और उसके आधार पर फैसला भी हुआ। ये मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं। या बड़े बड़े आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं तो उनका भी नार्को टेस्ट कोर्ट अलाउ कर देती है और सरकार अलाउ कर देती है, उसकी अनुमति मिल जाती है, उनका टेस्ट होता है। ये जो नेता सो कॉल्ड शराब घोटाले वाले, कोलगेट वाले, 2G स्कैम वाले, इनका नार्को टेस्ट क्यों नहीं कोर्ट करवा देती, या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने से पहले क्या कहा ईडी ने कोर्ट के अंदर, कि जो इनके गैजेट्स हैं, मतलब इनका जो लैपटॉप है, मोबाइल हैं, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका पासवर्ड वो नहीं दे रहे। कोर्ट ने क्या कहा? क्या कहा कोर्ट ने? कुछ कहा कोर्ट ने? मतलब पासवर्ड वो देंगे नहीं जिसमें सारी सच्चाई हो सकती है, और आप उन्हें मारपीट नहीं कर सकते, 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेता हैं। क्या होगा इससे? एक समय ऐसा आएगा जी पासवर्ड मिला नहीं, डिटेल मिली नहीं, घोटाला सामने नजर आ रहा था, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जांच एजेंसी हैं, उनको कोऑपरेट नहीं किया, तो वो सबूत नहीं जुटा पाए, लिहाजा कोर्ट उन्हें बाद में बरी कर देगी। क्या आज तक कोई ऐसा नेता आया है सामने जो 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 2 महीने जेल में रहा हो, और जो 10 साल बाद, 15 साल बाद बरी हो गया हो, तो उसने कोर्ट के अंदर इस बात की एप्लीकेशन लगाई हो कि जी मैं 2 साल जेल में रहा, और जिस केस में आपने मुझे बरी किया है, मैं जेल में जो रहा वो क्यों रहा, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? ऐसा कभी सुना? मैंने तो कम से कम नहीं सुना। मैं जो कहना चाहता हूं, यदि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है और उसके नेता ईमानदार हैं, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, चाहे वो के कविता हो, चाहे वो कांग्रेस के MP हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, चाहे शरद रेड्डी हो, और तो और
ये जो पुलिस है या सीबीआई है, ईडी है, जरूरी नहीं कि ये दूध के धुले हों। क्या पता ये किसी अपने पॉलिटिकल आका के इशारे पर या अपने बॉस के इशारे पर कार्रवाई कर रहे हो, जो कि वास्तव में ठीक ना हो। तो क्यों ना इनका नार्को टेस्ट करवा दिया जाए। ये एक मेरे दिमाग में आइडिया आया था जो मैंने आपके सामने रखा। इस समय मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ और 3-4 बार मैं मच्छर उड़ा चुका हूँ। आपने देखा दिल्ली में मच्छर बढ़ रहे हैं, नाले सड़ रहे हैं, पानी की दिक्कत है, बिजली की भी किल्लत होने वाली है। उसकी तरफ कोई टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा। केवल और केवल आम आदमी पार्टी बीजेपी, आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस या अन्य दल, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। सच बात तो ये है कि हमाम में सारे दंगे हैं। और ये जो आम पब्लिक है, मतलब हम हैं, हम लालची हैं। हम 5 किलो राशन के लिए वोट दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली फ्री के लिए वोट दे रहे हैं, हम 20,000 लीटर पानी के लिए वोट दे रहे हैं, हम फ्री बस सर्विस के लिए वोट दे रहे हैं। ये हमारी नियति बन गई है। हमारा जो ये दिमाग है ना, लालची हो गया है। ये कोई नहीं देख रहा कि हमारा देश, हमारा प्रदेश कैसे स्वच्छ रहेगा, कैसे नौकरियां मिलेंगी। नौकरी नहीं मिल रही हैं। मैं किस्सा बता के बात खत्म करूंगा। मैं विधानसभा पीछे गया तो मुझे एक लड़के ने नमस्कार किया। मैं कहा और क्या हाल है? उसने कहा पहचाना मुझे। तो मुझे याद आया कि जिस समय हम विधानसभा में हुआ करते तो उस समय वो पानी वानी पिलाने का काम किया करता था, चाय वगैरह ला दिया करता था। बोलो जी। मैं कहा हाँ हाँ बताओ। कह रहा बाबू जी आज मुझे 10 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, 3-3 महीने का मुझे एक्सटेंशन मिलता रहता है, बीच में ड्रॉप भी कर देते हैं, मुझे आज तक पक्का नहीं किया है। जब मैं नौकरी लगा था उस समय मैं 21 साल का था, आज मैं 31 साल का हो गया हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, एक छोटी सी बिटिया भी है, लेकिन मन दुखी है। क्या पता कब ये मुझे निकाल दें, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहा हूँ, वो भी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से। ना मुझे कोई बेनिफिट मिलता है, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि मुझे घर चलाना है। ये नेता केवल भाषण देते हैं कि हम समाज का, युवाओं का, सबका ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए नौकरियां जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ये सब एक हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई किसी प्रकार की नौकरी देने को तैयार नहीं है। आउटसोर्स एजेंसी को हायर करके लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, डेली वेजेस पर रख रहे हैं। बताओ कॉन्ट्रैक्ट पे 10-10 साल 15-15 साल काम करने वाला व्यक्ति, डेली वेज पे काम करने वाला व्यक्ति कैसे चैन का जीवन जी पाएगा, जब उसे भरोसा नहीं कि मुझे कल काम पर रखा जाएगा या नहीं। कैसे वो बढ़िया ज़िंदगी जी पाएगा? ये भी एक सोचने का विषय है। आपने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा आपसे कि आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हाँ, एक बात कहना चाहता हूं, वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारा प्रण है पारदर्शी सफ़र जो चैनल है, पारदर्शी बात करेगा, सत्य पर आधारित बात करेगा। किसी की लाग लपेट में हम शामिल नहीं हैं। जो सच है वो आपको दिखाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय फौजी।